तो इतिहास में आज हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। इसके पहले ऋग्वैदिक काल पढ़ा गया था। ठीक, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो, लेकिन कहाँ से कैसे ये उत्तर वैदिक काल लिखा गया है, कैसे इसके बारे में हमको जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल है तो उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली, ऋग्वेद से मिली। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ऋग्वेद के अलावा जितने वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ठीक, उपनिषद और आरण्यक, ये जितना ग्रंथ हैं वहाँ से एक जानकारी मिली। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का। ठीक, तो पहले महत्वपूर्ण स्रोत, ठीक है, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत तो कौन कौन है? ऋग्वेद हो चुका है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, यहाँ से जानकारी मिलता है। इतनी ग्रंथ से हमका जानकारी मिलता है। अभी माना जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल यहाँ से लौह युग की शुरुआत होता है, मतलब लोहा खोज हो चुकी है, लोहा का प्रयोग शुरू होता है, तो क्या कहा जी, लौह युग। ठीक, तो यहाँ से लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, यहाँ से लौह और चित्रित धूसर मृदभांड से जानकारी ही मिलत हमसे, हमें तो कहता से चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, तो अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक, PW एक शॉर्टकट में लिखा जाता है PGW, चित्रित धूसर मृदभांड का क्या कहा जाता है, PGW, प्रिंटेड ग्रे वेयर। प्रिंटेड मतलब जो चित्र बना रहा है, ग्रे मतलब भूरे कलर का, ठीक, बर्तन। अब ऋग्वैदिक काल जौन रहने, ये क्षेत्र जौन रहने के भौगोलिक क्षेत्र उस सरस्वती नदी से गंगा नदी तक रहन। कहाँ तक रहन? सरस्वती से गंगा दोआब तक। तो भौगोलिक क्षेत्र आप देख लीजिए, सरस्वती से गंगा दोआब तक। ठीक, इतनी बात हुई है। तो यहाँ ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में कहावत चली है, कहानी प्रचलित है कि सतपथ ब्राह्मण में एक जने रहे राजा विदेह माधव। सतपथ ब्राह्मण में एक जने रहे राजा विदेह माधव, उनके गुरु रहे राहुगण। तो ये माना जाता है कि अग्नि देवता जो रहे वो बरत चलावत रहे ऐसे पूरब मुँह का, ये गंगा दोआब की तरफ। ठीक, तो राहुगण के कथा में वर्णित है कि अग्नि को वह राहुगण कहे कि चला वहीं, तो इधर दोआब की तरफ बरत चलावत रहन, विदेह क्षेत्र जो है यहाँ तक चलावत रहन। तो कहाँ तक पहुँची? सदा नीरज जनता गंडक नदी देखा था, तो सदा नीरज तक वो जलत चली आई, ऐसा निर्देश दें कि राहुगण। ठीक, अब जब यहाँ तक पहुँची तो ऐसी का भा, तो पहले ध्यान दिया झूम कृषि समझे थे का हुआ। तो पहले तो इस तरह कृषि यंत्र और खाद पानी रहा नहीं, तो झूम कृषि में देखिए पेड़ पौधा काट के जला दिन जात है, वो राख बन जात, खाद बन जात, फिर ऊपर खेती की जात है, फिर समाप्त तो हड़ी की जात। तो देखा तो वह समय कोनो चीज़ के उत्पादन नहीं होता है।
तो वो ये जोन कहावत यह है कि राहुगण कहे से अग्नि हुआ तय सदा नीरा तक गई ही, तो उसी का हुई जमीन का हुई उपजाऊ हो गए। भाई अग्नि जय तो जलत तो सारी चीज़ जला दी, तो वही तो मिट्टी में जाए सड़े गले, तो उपजाऊ बना दे। तो कहावत चली है। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि विदेह माधव गुरु का नाम रहन, तो राहुगण रहन। का नाम रहन? राहुगण। ठीक, तो भौगोलिक विस्तार के बारे में बात कर दिया था ना। तो राजा सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव तथा उनके गुरु, विदेह माधव के गुरु रहे गौतम राहुगण की कथा वर्णित है। ठीक, जिसमें राहुगण के निर्देश पर जो अग्नि को दिशा निर्देश मतलब इधर चला, निर्देशित करते हुए विदेह तक क्षेत्र तक ले आते हैं। ठीक, ये कथा में है, तो इसी अनुमान यही लगाया जाता है, कुआं तक रहना। तो इसी का होता है पवित्र आग सदा नीरा तक पहुंचती है तथा भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक, एक कथा है, सतपथ ब्राह्मण कथा है। तो इसी एक बार प्रश्न बना रहा। ठीक, इतना बात समझ में आई कहाँ से? तो सरस्वती से गंगा तक, लेकिन अंतिम में 600 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया है? तो 3-4 राज्य तक फैल गया है, जैसे कौशल, विदेह और अंग राज्य के नाम सुने होगा, यहाँ तक फैल गया है। तो 600 ईसा पूर्व तक कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित हो चुके थे। ठीक, इतनी बात हुई है। अब इनके भाषा कौन रहे? तो संस्कृत पीछे बताए है, भाषा कौन ये है? संस्कृत ये है। जोन अनुद्रुह पूर्व तुर्वस 5 राज्य बताए रहे हैं ओमा ऋग्वैदिक काल में। अब वो दो राज्य मिलके एक बड़ा राज्य बनता है। ठीक, तो पूर्व और भारत मिलके, पूर्व प्लस भारत मिलके का बने? तुर्वस बनिए। ठीक, पूर्व और भारत मिलके कुरु बने, कुरु बनिए। तुर्वस और प्लस क्राल मिलके बन गए पांचाल। ठीक, ये दो राज्य मिलके का बनिए? पांचाल। तुर्वस क्रीवी या क्रीवी कर लीजिए, क्रीवी, ये मिल गई का बनिए? पांचाल बनिए। तो बड़ा राज्य बनता है। देखो दो राज्य इकट्ठा होके बड़ा बड़ा राज्य बनता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में एक त्रिककुद नामक पर्वत श्रृंखला का वर्णन है। ठीक,
त्रिक कुद पर्वत श्रृंखला का वर्णन। ठीक, ये बात क्लियर है। आगे एक तैत्रीय आरण्यक है, हम क्रौच और मैनाक पर्वत का वर्णन है, सब पूछा कहाँ है। तैत्रीय आरण्यक में मैनाक और क्रीच, मैनाक और क्रौच, पर्वत का वर्णन। ठीक, अब मगध के लोग का काव कहत रहे हैं, व्रात्य कहत रहे हैं, व्रात्य। अथर्ववेद में मगध को व्रात्य कहते थे। ठीक, ठीक बा। ये सब जो पर्वत के श्रृंखला है, त्रिकुद मैनाक, ये सब पूर्वी हिमालय की बात होती है, वहाँ एक वर्णन बा। नर्मदा नदी का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में, नर्मदा नदी का वर्णन हो गया है। नर्मदा नदी का वर्णन है। ऐसी कहा पता चलता है कि यहाँ तक इनके क्षेत्र विस्तारित रहन, उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र यहाँ तक विस्तारित रहन। नर्मदा उड़ता तक धीरे धीरे शुरुआत में सरस्वती से गंगा दोआब तक रहे, लेकिन धीरे धीरे फैलाव होता है। एक मतलब ये भाई 400 साल मामला है ना, 1000 से 600, 400 साल में फैलाव तो हो गए करे। तो यही बात यह है। हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया। सामाजिक व्यवस्था देख लीजिए जाए। फिर आवा सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसे रहन। सामाजिक व्यवस्था तो वर्णाश्रम व्यवस्था रही। एक पहले वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे रही, जन्म कर्म पर रही ना। अब यहाँ जाति आधारित हुई है, जो उन्हें पैदा हो जी जाति बनत शुरू हुई है यहाँ से। ठीक, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आए। कठोरता आने लगी। ठीक, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आवे लाग। वर्णों का आधार जाति आधारित होने लगा। ठीक, और व्यवसाय कैसे होने लगे, आनुवंशिक होने लगे। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। मतलब बढ़ई बटवा बढ़ई के लड़का बढ़ई, जौने जात के ओके लड़का वही जात के होए लागे हैं। तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था कठोर और आनुवंशिक होए लागे। ठीक, चार वर्ण में बटा रहे हैं सब। कौन होते रहे चार वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, अब ये चार का द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है ऐसा जो 2 बार जन्म हो, जैसे अपन सबका दांत द्विजा 2 बार जन्म होता है। तो
इनका 3 का द्विज माना गया है, काहे से कि जो इनके उपनयन संस्कार होता है। अभी उपनयन संस्कार का हुआ, उपनयन संस्कार का मतलब होता है जब बच्चा कहाँ है घर से, अब तो नहीं कि रोज घरे आवत हैं, पहले बच्चा का घर से गुरु जी के पास ले जावा जाता है और वहाँ छोड़ दिन जाता है, घर नहीं आवत रहे, है ना। तो उनका जब गुरु किया जाता है तो जनेऊ धारण करता है वह, और ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं, तो जब वह उनका दूसरा जन्म माना जाता है, तो उन्हीं का द्विज कहा जाता है। ठीक, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का द्विज माना गया है सामाजिक व्यवस्था में। कहाँ के? उत्तर वैदिक काल की बात करते ही हम। मामला समझ में आता है? आगे तो द्विज के का कहा जाता है, कहीं भी ना कहा जाता है जेके उपनयन संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार मतलब समझ में आवा, उपनयन संस्कार। ठीक, अब यहां यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यज्ञ का महत्व बढ़ गया तो ऐसी का हुए, यज्ञ की करावता है, हाँ, ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि। अब वो जौन कहीं है पत्थर लगी गया, देववाणी हुई गया। ठीक, ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि ना है, अपार वृद्धि लिखा, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, देवतक बराबर। ठीक, अब वैश्य क्या करते हैं, एक कर चुकावत रहे। ठीक, और शूद्र का क्या बतावा गया है, ये तीनों जने की सेवा करते हैं। ठीक, ये तीनों सेवा करते हैं। स्त्री की स्थिति अब गिरावट शुरू हुई। बताइए अच्छी रही ना, तो स्त्रियों की स्थिति गिरावट शुरू हुई। वो शासन करता है ना, यज्ञ के करे, क्षत्रिय वर्ग शासन कर रहा है, तो यज्ञ जो रहा है वही करते हैं, लेकिन करावत के रहा है ब्राह्मण, तो इनके शक्ति ज्यादा होगी, जितना कहीं उतने करी है वे। ठीक, ब्राह्मण न चाहिए तो यज्ञ नहीं कह सकते। आप वही बताओ तो कई प्रकार का होता है। हो गया इतना। अब इनके स्थिति काहे हुई है, तो इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार समझता है, अब ये पढ़ा बंद हो गया, उपनयन संस्कार बंद हो गया, तो इनकी पढ़ाई बंद हो गया। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री का कृपण कहा गया है। ठीक, कृपण मान जानते का होता, नहीं जानते। ठीक, कृपण कहा गया। कृपण माने होता है कंजूस टाइप में जौन हो या ऐसा कुछ। लेकिन कुछ विदुषी महिला मिली हैं, गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्रेणी, वेदवती, कास्कसनी, ये सब विदुषी कन्या हैं। विदुषी कन्याएं तो क्या क्या हैं, गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता,
कास्कत सनी। ये विदुषी कुछ उत्तर वैदिक काल के विदुषी महिलाएं हैं, कन्या ही, गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्रेयी, वेदवती, कास्कत सनी, ये विदुषी महिला कहना। अब परिवार कैसे है? परिवार अभी जैसे है तब रहन, पितृसत्तात्मक। परिवार कैसे है? पितृसत्तात्मक। मुखिया के रहे, मुखिया पिता हुई। ठीक, परिवार पितृसत्तात्मक और मुखिया के हुए। एक जाबालोपनिषद है, सबसे पहले कहा है जाबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रम का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण है। 4 आश्रम का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो कहाँ है सबसे पहले? जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, जो आर्य रहे हैं, आर्यों को चावल, नमक, मछली, बाघ, एक सबको जानकारी रही। मछली, बाघ, हाथी, इनके सब के जानकारी आर्य का रही, एक बारे में जानते हैं। 16 संस्कार ही मिलत है। आठ प्रकार के विवाह का वर्णन है। ठीक, 16 संस्कार, 8 विवाह। कहाँ कहाँ भाई सब? जाबालोपनिषद में। ठीक, तो कहा तो सुना दी। गर्भाधान पहला 16 संस्कार सुन लिया। सबसे पहले गर्भाधान, पेट में जब बच्चा हो, तो फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म जो बाल बंधाया, कर्णवेधन, कान छेदक, विद्यारंभ पढ़ाई, उपनयन जनेऊ, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, अंतिम मर्यादा अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार कहाँ लिखा है? जाबुल में। 8 प्रकार के ब्याह, ठीक है, कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में। आठों ब्याह सुना देते, जरूरत पड़े तो बताया लिखा दे। पहला है ब्रह्म विवाह मनुस्मृति में लिखा है कि 8 संस्कार हुआ है, 8 ब्याह जो है मनुस्मृति। ठीक, तो 4 अच्छा माना गया है, 4 निंदनीय है। पहला ब्रह्म विवाह। ठीक, तो जो ब्रह्म विवाह के कहते हैं, जब कन्या योग्य हो जाए, वयस्क हो जाए, तो मातारी बाप जाए बढ़िया विवाह हेर के कह दें, तो कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक, ब्रह्म विवाह समझ में आएगा। दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह होता है यज्ञ कराए जैसे, तो जौन पुरोहित यज्ञ कराता है उन्हीं का अपन बिटिया दे दें। ये कौन विवाह है? देव विवाह। भाई यज्ञ कराता है देवता है। तीसरा आर्ष विवाह। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 या 2 गाय के बदले अपन कन्या दे दिया। यज्ञ में 1-2 गाय मिल जाती है, गाय का महत्व है ना, तो 1-2 गाय अगर तो मिल जाते हैं, अपन बिटिया उनका दे देते हैं। तो कौन विवाह है? आर्ष विवाह। और प्रजापात्य विवाह, वर जौन होता है उस कन्या खिया जाए, कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांग के विवाह कर लेते, कहते हैं प्रजापत्य विवाह। ये 4 अच्छा विवाह हैं। अब खराब वाले पाइया आसुर विवाह। असुर विवाह ये का कहते हैं,
तो कन्या के बाप पैसा लेके बिटिया के दे दिए, बेच दे, मतलब कौन विवाह है? आसुर विवाह। दूसरा है गंधर्व विवाह। कन्या और पुरुष प्रेम करें और अपन तो भाग के ब्याह कर लें, भाग के नहीं वह समय, लेकिन प्रेम करके वो करे वसीभूत हो ब्याह कर लें। ये कौन विवाह है? गंधर्व विवाह। पैसाच विवाह। पैसाच विवाह तो कोनो पागल विकलांग लड़की है, सोई है, कोनो पुरुष जाए ओकरे साथे सहवास कर ले तो एक का कहा जाए पैसाच विवाह। ठीक। और अंतिम है राक्षस विवाह। कन्या की जबरदस्ती पकड़ के छोड़ लेके चला जाए, किडनैप जे का कहा था। ये कौन विवाह होता है? राक्षस विवाह। तो 8 प्रकार के विवाह हैं। 4 का है प्रशंसनीय है और 4 निंदनीय है। तो जरूरत पड़े तो बताया लिखा दी, नहीं तो बहुत जरूरत नहीं। ठीक। अब आई जाओ जाए राजनीतिक स्थिति पे, एक मिटा दी। राजनीतिक स्थिति पे आई जाए तो अब राजनीति पे ठीक। पहले का और ऋग्वैदिक काल में कबीला रहे छोटे छोटे ना, अब वो मिल मिल के बड़ा हो गए तो का होगा? प्रदेश होगा। और प्रदेश के मुखिया के होला? राजा। ठीक। राजनीतिक व्यवस्था का होगी? अब शासन के चलाए? राजा चलाए। ठीक है। तो कईयों राजा का वर्णन मिलता है, तो देखा जाए तो उनके नाम देख लेंगे पहले। ठीक। तो पहले राजनीतिक व्यवस्था। पहला का है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। अब यहीं से राजा की शुरुआत होती है। क्षेत्रीय राज्य जो बनी है उनके मुखिया के हुए? राजा हुए। ठीक। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। और एक है जो शासन करे वो का कहिए? शासक का का कहवा? राजा का है लगवा। ठीक। शासक के हुए राजा। और पहली बार यहाँ राष्ट्र शब्द पहली बार आवा है। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द जो नहीं शासक लिखा था राज क्षेत्रीय राज्य, ये बड़े कहाँ का कहवा? राष्ट्र कहा जाए लगे। तो इनके मुखिया का कहा जाए? राजा। राजा जो क्षेत्र पर शासन करे वो का कहवा? राष्ट्र। ठीक। अब यही शुरू होता है। अब यहाँ से राजा के दैवीय सिद्धांत शुरू हुए। एक मतलब ये भा कि राजा वह बन सकत जेकरे अंदर देवी देवता की शक्ति हुए, सामान्य आदमी नहीं बन सकत। दैवीय अंश हो जेका वही राजा बन सकता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल से राजा के दैवीय सिद्धांत के उत्पत्ति के सिद्धांत के शुरुआत होती है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पे कहल है उत्पत्ति। एक मतलब विभाग राजा की उत्पत्ति जो होती है वो देवता से मिलकर होती है, देवता के अंश के रूप में होती है, उन्हें शासन करिए। ठीक। यह कौन अब राजा हो गए तो कौन व्यवस्था है? राजतंत्र होइए, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, तंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक। तो इनके मुखिया के हुए? राजा। अब राजा कैसे हुए? निरंकुश होइए। राजा कैसे हुए? निरंकुश हुए। निरंकुश कम हुए, राजा के पद का होइए? आनुवंशिक होइए। राजा बेटवा अब राजा बने। ठीक। राजा पद का हो लगे? आनुवंशिक हो शुरू। कौन काल की बात होती है? उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था शुरू होती है, शासन शुरू होता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक। जब राजा अपने क्षेत्र को खूब विस्तार कर ले हैं तो सम्राट, एक राट या अधिराज उनका कहा जाए लगे। और सभा समिति जो दूसरी रही नहीं, सभा और समिति
दुई संगठन रहे ना, उनके महत्व अब भाई कम हो जाए। राजा निरंकुश हो गया, सभा समिति पहले इन पर नियंत्रण रखत रहे, तो सभा समिति का प्रभाव कम। सभा समिति की शक्ति क्षीण होने लगी। ठीक, ये इतनी बात हुई है। ठीक, और जो संस्था रही वहाँ स्त्री प्रवेश वर्जित हुई है। एक संस्था रही ना, संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। इतनी बात हुई है। अब देखा तो वही यही बनाए रहे, पांचाल बना रहन, तुर्वस और क्री भी मिलके का बना रहन, पांचाल। अब पांचाल बड़ा राज्य बन गया है, तो वह समय सबसे ताकतवर राज्य कौन रहा है? पांचाल बन चुका रहा। अभी देखो पीछे यही बताई रहे, तुर्वस और क्रीब मिलके का बना रहा, पांचाल बना रहा, तो पांचाल बड़ा राज्य हो गया और सशक्त राज्य हो गया। ठीक, तो पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। एक का ध्यान रखे रहा, उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, बार बार ही बात आवे चाहिए दिमाग में। हाँ, ठीक। अब पहले की बलि रहन, बलि का रहन, कर रहन, कैसे रहन? स्वैच्छिक रहन। अब कैसे हो गया? अनिवार्य होता है। कर जौन होता है पहले का रहन अपनी इच्छा से दिया, अब का है? अनिवार्य हो जाता है। ठीक, तो नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। एग्जाम्पल में बलि लिख लिया। ठीक, एग्जाम्पल में बलि। और एक जने परीक्षित रहे, उनका मृत्यु लोक के देवता कहला जाला। परीक्षित का मृत्यु लोक का देवता कहा जाने लगा। ठीक, अब तनी एक ही चार्ट बना ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शासन प्रणाली है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य देश। ये चार प्रकार के राजा होते रहे, चार प्रकार के क्षेत्र रहे हैं, तो उनमें कौन राजा का कहत रहा है? तो जो पूरब का राजा रहे इनका सम्राट कहत रहा, का कहत रहा? और जो पश्चिम के रहे हैं स्वराट कहत रहा। पश्चिम वाले राजा का कहत रहा? स्वराज्य, स्वराज्य। एक का कहत रहा वैराज्य या वैराट कहा जाता है, वैराज्य या वैराट। ठीक, स्वराट या स्वराज्य की बात है। इनका भोज, भोज या भोज, इनका राजा कहत रहा स्वराट, वैराट। ये सब एक के बात है ये सब। तो पूरब के राजा का कहत रहा सम्राट, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के वैराट, दक्षिण के भोज और मध्य के राजा। ठीक, एक ऐसे लिखा दूसरी तरह, क्षेत्र है साम्राज्य, ऐसे लिखा, रुका एक सेकंड, भोज राज्य। ये समझा तो समझ में आया आसानी से। पूरा देश देखा, कोनो क्षेत्र है, मान ली भारत। ठीक,
ई पश्चिम आई पूरब आ, जौन ई पूरब वाला क्षेत्र है एका का कहवा साम्राज्य कहवा। ठीक, तो इनके राजा का कह रही हैं सम्राट कहा जाए इनका। ठीक, पश्चिम में जौन क्षेत्र है एका का कहवा स्वराज्य, एक राजा का कहवा स्वराट। उत्तर में जौन क्षेत्र है एका का कहवा बैराज्य, तो एक राजा का जी हैं बैराट। ये राजा हैं ये क्षेत्र, हाँ ऊपर लिख लिया ये राजा ये क्षेत्र। भोज जौन बीच में है एक कहवा भोज, तो यहाँ का हुई है भोज। और जौन मध्य में है वो कहीं राज्य, तो एक यहाँ हुई है राजा। इस तरह से शासन प्रणाली चलत रही। ठीक, अब जो उच्च पदाधिकारी रहे हैं रत्नी कहत रहे, का कहत रहे, अब का कहते हैं मंत्री या ना, तो पहले का कहत रहे रत्नी कहत रहे। कहाँ लिखा है शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण ही देखा होता है कि राजा का राजा बनने के लिए यज्ञ की जात रहन। यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं, यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं, तो उनका देखे नाम। इतने बात समझ में आई। जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनका क्या कहते हैं, ध्यान दे रहे सब कई थी, और एक कई ठी होते हैं 12 ठी होते हैं। कई ठी होते हैं 12 ठी। तो देखा मंत्री कई ठी होती कम से कम 12 ठी होती ना, 12। तो कौन कौन है का देखे का है। न्याय के सर्वोच्च अधिकारी कौन होत रहन, के रहे राजा। ठीक, अब ब्राह्मण कितना बड़ी गलती कर देते हैं, इनका मृत्युदंड नहीं मिलता रहन। ठीक, ब्राह्मण का मृत्युदंड नहीं दिन जाता रहन। इतना बात क्लियर हुई है। अब चार्ट बनवा के का करते हैं। एक बटा 16वां भाग हो रहन, करा रहन। अब नियमित हो गया 1/16वां भाग। है अब तनी राजा वो लिखा कितना है, नीचे मिटा दी। पहला देखा, एक सेनानी होते हैं, इनका कहा जाता है सेनापति। ठीक, जो सेना प्रमुख होते हैं उनका सेनानी कहा जाता है, और के मुखिया के होते हैं सेनापति होते हैं। एक होते हैं सूत, वो सीरियल उरियल देखा था होगा तो हम राजा का जो रथा हकत रहन ओका का कहते हैं, हाँ राजा का जो रथ हाँकत रहे ओका का कहते हैं सारथी। तो राजा का सारथी होता है ओका कौन अधिकारी कहते हैं सूत। फिर ग्रामीण जनता यहाँ के का कहते हैं ग्राम की मुखिया को। ठीक, फिर एक है भाग धुग, भाग धुग या दूध कहीं कहीं मिलत है, भाग दूध। ये जनता का रहा जो टैक्स वसूलत रहे उनका कहा जाता है, कर वसूले वाले अधिकारी का। ठीक, कर संग्रह कर्ता को। ठीक, भागदूत हो गए। फिर एक संग्रहिता होते हैं, एक कोषाध्यक्ष होते हैं। कोषाध्यक्ष जानते हैं जहाँ लायक सब चीज़ रखा जाता है ना, रखवाली करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं।
एक अछुआप होत रहन। पांसे के खेल में राजा का सहयोगी। पांसे के खेल में राजा का सहयोगी। फिर एक छता होत रहे, इनका कहा जाता है प्रतिहारी। एक गोवी कीर्तन। गोवी कीर्तन ये जंगल विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जंगल विभाग का मुखिया, मुखिया या अध्यक्ष जो है जो उनका, ठीक। कि भैया ये पालागल। फिर पालागल इनका विदूषक कहा जाता है। पालागल हो गए। महिषी सीरियल में देखे होगा, मुख्य जौन रानी होते रही, जौन मेन रानी होते हैं उनका महिषी कहते रहा। महिषी। पुरोहित, पुरोहित अवे को कहा था धार्मिक कार्य कराने वाले को। ठीक। और अंतिम है युवराज। युवराज क्या कहा था? हाँ, राज कुमार का। ठीक। तो ये इतना हो गया भैया। ठीक। अब थोड़ा सा और देख लिया बस यहीं। तो राजा की अस्थाई सेना नहीं होत रही। ठीक। जब जरूरत पड़ता रही बुला लेते रहे, सब आई जाते हैं लड़े वाले, तो अस्थाई सेना नहीं रही। अब 4 ठी यज्ञ हैं, सुनिया कौन कौन। एक है राजसूय, राजसूय यज्ञ है। दूसरा है अश्वमेघ है। तीसरा है वाजपेय है। और चौथा है अग्निष्टोम है। ये 4 यज्ञ हैं। अब सुनिया, लिखा ना, जब राजा युवराज जौन होता है वो राजा बने जाता है, नया कोनो राजा बनत रहे हैं, तो वो एक यज्ञ करते हैं, उसका क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। ठीक। एमा का होता है, जब ये यज्ञ हो जाए तो ये होता है कि राजा को बहुत शक्ति मिल गई देवता वाली, और राजा वजह से खूब सोम पिए। और बाद जितना रत्नी रहे सबके घरे जाता है। रत्नी मतलब समझा, मंत्री की। ठीक। राजसूय समझ में आवा। राज्याभिषेक के समय जब राजा बनत रहे तो उनका दिव्य शक्ति मिले बिना ये यज्ञ होता रहा। यह यज्ञ के बाद खूब सोम पिए और हर रत्नी किए जाते हैं मिले। 12 रत्नी होते हैं, 12 दिन किए जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ सबसे बेहतर यज्ञ है। एमा का होता रहा? एमा है कि हमारी ताकत कितनी है एक दिखावे के लिए घोड़ा छोड़ देता है, और जहाँ तक चला जाए ओका केहू पकड़त नहीं रहा, ओकर पीछे सेना लगी रहता है, जहाँ तक चला जाए वहाँ तक वो राजा गया। ठीक। तो राम वाले में देखे हुआ लवकुश रे पकड़ ले रहे हैं, वो कौन यज्ञ? ये वाला अश्वमेघ यज्ञ। अश्व माने घोड़ा। ठीक। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि राजा अपन शक्ति प्रदर्शन के लिए घोड़ा छोड़ दे, जे पकड़े वो उनसे लड़े, जे घोड़ा पकड़े वो लड़े, नहीं तो फिर उनके शासन हुआ ताई माना जाए। समझ में आवा? अश्वमेघ समझ में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दमदार यह यज्ञ ग्रहण। तीसरा है क्या? वाजपेय। एमा का होता है कि राजा जौन रहे हैं वो रथ होता है ना, पहले ओके दौड़ आयोजित करते हैं कि देखा के आगे जाता है। ठीक है। तो एमा राजा जाना है, जानबूझ के राजा का है जितावा जाता है। तो राजा खान पिए खूब बढ़िया व्यवस्था करें, सब खाए पिए मौज मस्ती करते हैं,
कोने वाले में? वाजपेयी में। अंतिम है अग्निष्टोम, एमा सोम पीसा जाता है, भांग ओंग जगह कहा था, सोम ओम पीसा जाए, पशुबल दीन जाता है। याज्ञिक और उनके पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। जो यज्ञ करते हैं उनके पत्नी 1 वर्ष सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद 5 महायज्ञ करते हैं। पहला रहन ब्रह्मा यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, ये होते हैं। तो ब्रह्मा यज्ञ में क्या होता है? पठन पाठन प्राचीन ऋषि के बारे में कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जो पुराण रहे। देव यज्ञ में देवता पूजा होत रही। पितृ यज्ञ में पितरों को जल उल अर्पण कीजिए, अभी देखा पितृ पक्ष में होता है अभी। फिर मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार होता है, जो हमारे मुखिया आवत केहू आवत मेहमान उनके सत्कार होता है। और भूत यज्ञ या बलि यज्ञ में का होता है? कृतज्ञता के तौर पर चींटी, पक्षी और श्वान का भोजन करावा जाता है। ये इतनी व्यवस्था होत रही है। ये का रही राजनीतिक व्यवस्था रही। तो कौन कौन 2 व्यवस्था है? ये सामाजिक और राजनीतिक। अब पढ़ेगा आर्थिक, 5 पढ़ेगा ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ना। तब कौन पढ़ेगा है? आर्थिक। ठीक, ये होगा, मिटा दी।